नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7.1। क्वेश्चन नंबर है अपना 8वें प्रश्न में हमको क्या करना है। तो 8वें प्रश्न में हमको है y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? y का मान, जिसके बिंदु p बिंदु क्या है 2,3, जिसके 2,3 है, 3 क्या है माइनस का है, और q है 10, y। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इनकी दूरी कितनी है 10 मात्रक। तो हमको क्या करना है y का मान, इस y का मान ज्ञात करना है। तो 8वें वाले सवाल में अभी तक हमने जितने भी सवाल किए उसमें क्या था, दो बिंदु हमको दिए हुए थे जैसे P और Q, और उनके बीच की दूरी हमसे पूछ रहा था। अभी क्या हुआ कि बिंदु तो दिए हैं पर एक बिंदु में हमें y का मान नहीं दिया, वो y का मान हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें याद है केवल दूरी का सूत्र। हमको मान किसका दे रखा है? दूरी का। तो हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो दूरी बराबर होता है हमारा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो x1 और y1, x1 तो हमारा है 2, x1 कितना है 2, y1 कितना है, y1 है हमारा y। x2 मान लो, हमने इसको x1 मान लिया, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। तो y1 हमारा है -3, x2 हमारा 10 है, तो y2 हमारा कितना होगा y। अब हमको ये सभी मान केवल इस फॉर्मूले के अंदर रखने हैं, है ना। तो देखो दूरी क्या आएगी हमारी, दूरी तो हमें दे रखी है कितनी 10, तो इस दूरी की जगह हम लिख देंगे 10 अंडर रूट। अब देखो अंडर रूट, अब ये मान हम यहां से लिखते हैं। तो x2 माइनस x1, x2 का ये रहा माइनस x1, यानी कि 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है y, y1 है -3। तो y माइनस माइनस ये और एक माइनस ये वाला, तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर। तो 10 बराबर, यहाँ पर 10 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस यहाँ पर y माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर को हटाएंगे। तो 10 बराबर 64 प्लस a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 2ab, तो 2a है हमारा y और b कितना है 3, तो 2 तिया 6। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर किसी को ये जमाना नहीं आया, समझ में नहीं आया हो, तो ये देखो ऐसे किया है y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको हमने जमाया है ऐसे, a स्क्वायर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह क्या है y, b की जगह है 3, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे y को लिखेंगे और b की जगह 3 को लिखेंगे। तो a की जगह y लिखेंगे तो y का स्क्वायर, b की जगह 3 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 2a की जगह y, b की जगह 3, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 6y। तो यही तो हमने यहाँ पर लिखा है ना। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 10 बराबर, अब देखो ये दोनों जुड़ रहे हैं तो इनको जोड़ देते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल 1, ये 7 है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे ताकि ये अंडर रूट हमारा हट जाए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, यहां लिख देते हैं दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो 10 का वर्ग बराबर अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब देखो वर्ग करने पर यानी कि इस पूरे को 2 बार लिखेंगे तो बताओ अंडर रूट हटेगा नहीं हटेगा, हटेगा। और 10 का वर्ग कितना होता है 100 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। इस 100 को भी हम उधर ले लेंगे तो ये समीकरण बन जाएगी हमारी वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखो 100 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 73 माइनस करेंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, फिर ये 9 में से 2 27, यानी कि माइनस के 27 ये हमारा। अब हमको तो पता करना है y का मान। अब यहाँ तो समीकरण आ गई, इस समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे, तो हमको ऐसा पद ढूंढना है जिसको देखो यहाँ पर कितना है 27, तो जिसको गुणा करने पर तो क्या है 27 आए और माइनस करने पर यहाँ क्या आएगा चिन्ह है माइनस का, तो माइनस करने पर क्या है 6y आए। तो ऐसा कौन सा पद होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे 27 है हम इसका क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, तो ये 3 के पहाड़े में आता है 9 बार, फिर 3 के पहाड़े में 3 बार और 3 के पहाड़े में 1 बार। तो 3 के ऐसे कितने गुणनखंड है 3, देखो 3 गुणा 3। अब इनको क्या करना हमको गुणा करने पर तो क्या मिले 27, तो देखो 3 को 9 से गुणा करते हैं क्या मिलेगा हमें 9 तिया कितना होता है 27, और घटाने पर कितना आएगा 6y। तो देखो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा नहीं आएगा, और 6 कहीं का आना चाहिए प्लस का आना चाहिए, यानी कि 9 तो रहेगा, प्लस का बड़ा नंबर कहीं करेगा प्लस का, छोटा नंबर किसका रहेगा माइनस का। अब देखो y भी आना चाहिए, तो ये दोनों कहीं के होंगे y के, तो हमको मिल गया यहाँ का गुणनखंड, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर, अभी रुक जाओ इसको ना, इसको हटा दो। बताओ हमने इसके क्या कर दिए टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है y हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा केवल y प्लस, यहाँ से भी y निकल गया तो यहाँ 9 बचा, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालते हैं किसको माइनस के 3 को, माइनस के 3 को निकाला तो यहाँ पर क्या बच गया y, और देखो ये माइनस भी बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस, यहाँ पर देखो ये 27 से 9 बार 3 हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचे 9। अब देखो ये दोनों तो सेम आने चाहिए, ये जो कोष्टक के अंदर है ये दोनों सेम आने चाहिए, तभी हमारा ये क्या है सही होगा। तो हमारे पास 2 मान आ गए y के, क्या क्या आ गए y प्लस 9 बराबर 0 के, क्योंकि ये पूरी समीकरण किसके बराबर थी 0 के, अभी भी किसके बराबर है 0 के, तो y प्लस 9 बराबर है 0 के, और y माइनस 3 बराबर है 0 के, यानी कि y बराबर माइनस के 9, y बराबर प्लस के 3। तो हमारे पास y के कितने मान आ गए 2 मान आ गए, एक तो y बराबर माइनस के 9 और एक y बराबर प्लस के 3। तो हमको ज्ञात क्या करना था y का मान ज्ञात करना था, तो हमने y के कितने मान निकाल लिए 2 मान, तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो आपको कैसा लगा ये सवाल, अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।